कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषया में लाओ। महापुरुष फरमाते हैं कि हमारे पास मन है एक, और इस एक मन को या तो भक्ति में लगाओ या जगत के सुख में लगाओ। निर्णय आपको करना है। जगत का और भगत का ये दो मार्ग आदि अनादि से भिन्न है। जगत में तो हम युगों से जन्म लेते गए, मरते गए, ये तो सब हमारे साथ होता गया। मगर क्या हम इसी चक्कर में युगों युगों तक भटकते रहेंगे, या इस जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए मिटा देंगे? ये हमारे हाथ में है। क्योंकि मन एक ही है। अब उसको किस तरफ लगाना है, ये आपका सोचने का विषय है। हम तो कहेंगे कि ये सब जगत झूठा है, ये सब माया है जो दिख रही है, और ये माया से निकल जाओ। और निकलने का ये मौका है। आज वो समय आया है, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इस भरतखंड में मिला है, सदगुरु मिले हैं, भेद मिला है, राम नाम मिला है। इस मौका को जाने मत दो, क्योंकि बिना मन को भक्ति में भजन में लगाए आपका काम हो ही नहीं सकता। मन को छोड़ के आप भक्ति कर ही नहीं सकते। मन को साथ में लाना ही पड़ेगा। वो ना भी आए, ना भी करना चाहे तो भी आपके पास वो भेद है। वो सासों सास में राम राम की विधि है। इस भेद भक्ति से आप इस मन रूपी हाथी पर जरूर उसको काबू में कर सकते हो, मगर निर्णय आपको करना है। आप चाहते क्या हो? अगर आप संसार में रह के संसारियों के साथ में रहने की मन में ठान ली है, तो कर्म करो, कर्म भुगतो, सुख दुख आता जाता रहेगा। अगर यही सब चाहते हो तो कोई गुरु महाराज हम सबको जबरदस्ती से नहीं कह रहे। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। अरे भाई, तू चाहता क्या है? तू मुक्त होना चाहता है कि तू बंधन में रहना चाहता है? तू सुख दुख से अलग परम आनंद में रहना चाहता है कि सुख दुख भुगतना चाहता है? तेरी तेरे हाथ, तेरा फैसला, तेरा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुमको वो चुनाव करना है। समझकर पकड़े आई, ऐसे नहीं है महाराज कि कैसे पकड़ लो। समझकर पकड़ो। अगर इस रास्ते से जाना है तो इस रास्ते से भी समझकर इस रास्ते को पकड़ना है। ये रास्ता कैसा है? भक्ति का मार्ग जीना रे, बहुत जीना मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है। भावे भक्ति माय लगाओ, या तो उसको भक्ति में लगाओ या उसको खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने के बाद वो तो जाएगा विषय सुख में, संसार के सुख में, क्योंकि मन माया में राजी है।
मन संसार सुख चाहता है, मन को ध्यान भजन सुमिरन करना भाता नहीं है। हम कहते हैं माया से अलग होना है, माया से अलग होना है। माया है तो भी क्या? जब माया ही नहीं समझेंगे तो माया से अलग कैसे होंगे? माया क्या है? कहना बड़ा आसान है, ये माया है, ये ब्रह्म है, ये सत्स्वरूप है, मगर सारी चीजें तो भीतर से करनी पड़ती है। जो खंड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। बाहर तो केवल हमको समझना है, सारा कार्य भीतर में करना है। हंसा कूपर मोद के निज कण देव बताय, मोक पंत सुख राम के खोलो या घट माय। कहाँ है मोक्ष का रास्ता? मोक्ष का रास्ता भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। न परमात्मा बाहर है, न माया बाहर है, न काल बाहर है, न कर्म का कर्ता मन बाहर है, सभी घट में है। घट में मुगति मोख है, जो कोई करे विचार। घट में मुक्ति मोक्ष है, जो कोई करे विचार। क्योंकि हम बंधन ये घट के कारण आए हैं। जिस देश में थे, जहां हम थे, वहां सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। तो सुख के लिए हमने ये शरीर का आधार लिया। ये जीव आत्मा ये शरीर में आई और शरीर में आके ऐसे फंस गई कि अब वो इस जगत से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। वो तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के महापुरुष की मेहर है, उनकी कृपा हम सब पर हुई है कि ये ज्ञान हमको मिला, ये समझ कम से कम आ गई कि कैसे इस माया के चक्कर से, मोह माया से जीते जी अलग होना पड़ता है, अलग कैसे हुआ जाता है। दो बातें आपको आज समझनी है। सब कुछ हमारे शरीर में है। दूसरी, जीते जी हमको सबको वो परम पद, मोक्ष, सत्स्वरूप, आनंद पद जो भी है वो जीते जी पाना है। क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। अभी उसको पाना है। अभी कैसे पाया जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यही आज का विषय रहेगा। तो महाराज फरमाते हैं, प्रारंभ प्रार्थना से होता है। भक्ति का प्रारंभ प्रार्थना से होता है। सगुण भक्ति वाले भी प्रार्थना ही करते हैं और हम निर्गुण भक्ति वाले, सत्स्वरूप की भक्ति वाले भी, हमारा भी प्रारंभ प्रार्थना सही है। मगर प्रार्थना हम कोई जड़ की नहीं कर रहे। जड़ के सामने हम हमारा दुखड़ा नहीं रो रहे। हम चेतन के सन्मुख है, हम सदगुरु के सन्मुख है, हम सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के सन्मुख है। उनको सामने रख के ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। भाव चाहिए, भाव से, प्रेम से, हृदय से प्रार्थना निकलनी चाहिए, तब वहां तक पहुंचती है। ऊपर ऊपर कोई नहीं काम, अंदर से चाहिए, वो पीर चाहिए, वो तड़प चाहिए। हे परमात्मा, हे प्रभु जी,
आप मुझे कुछ मत दो, क्योंकि आपने जो दिया है वो बहुत दिया है, मेरे मांगने से भी ज्यादा दिया है। अब केवल मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबद्या मेटो। तुम हम मिल्या अवसकर स्वामी, एक अंग कर सेठो राम, एक अंग कर सेठो। मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। ना हमें धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न तो हमें कोई माया चाहिए। जो भी आपने दिया है उसमें मैं राजी हूं। भगत के अंदर संतोष चाहिए। सील साथ संतोष, ज्ञान बिन भरम न जावे। ये भक्ति के 3 अंग है, सील, साच और संतोष। जब तक ये संतोष हमारे अंदर नहीं आएगा, भक्ति में हम उतर नहीं सकते। संतोष किसे कहते हैं? संतोष उसे कहते हैं परमात्मा ने जो दिया वो बहुत दिया, उनके निर्णय में मैं राजी हूं। उसने मुझे गरीब बनाया, मैं राजी हूं। उसने मुझे धन दिया, मैं राजी हूं। धन का भी अहंकार मुझे नहीं आएगा। उसने मुझे जैसा रखा उसमें मैं राजी हूं। भगवान के हर निर्णय में राजी रहना, इसको कहते हैं संतोष से रहना। कहते हैं कि पति पत्नी थे 2, भक्त थे परमात्मा के। इतने गरीब थे तो शायद उनके जैसा गरीब कोई और आपने देखा नहीं होगा। गरीब की निम्नतम श्रेणी में वो आते थे। बहुत छोटी सी कुटिया थी उनकी, उसी में वो भोजन खाना बनाते थे और उसी में रहते थे। कुटिया इतनी छोटी थी कि दोनों केवल नीचे बिछाना डाल के सो सकते, इतनी जगह थी। मगर जबरदस्त अंदर में संतोष था। कभी परमात्मा के तरफ उन्होंने कोई तकरार नहीं करी, कोई कंप्लेंट नहीं करी। आपने जैसे रखा है, आपके निर्णय में मैं राजी हूं। ऐसे उस संतोषी पति पत्नी के घर पे एक रात में, रात के 12 बजे के बाद, बारिश के दिन में कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब दरवाजा खोला, देखा तो 2 लोग भीग रहे थे, वो भी पति पत्नी थे। कहने लगे हम मुसाफिर है, रात हो गई है, बारिश चल रही है। आजू बाजू के देखा कि आपके कुटिया के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है, तो हमको थोड़ा सहारा चाहिए। पत्नी पति की तरफ देखने लगी, पत्नी पति की तरफ देखने लगा। समस्या तो विकट थी, जगह तो उतनी थी नहीं। पति कहने लगा अपनी पत्नी को, कोई बात नहीं, आने दो। 2 लोग हम सो सकते हैं, तो अब वो 2 4 हो जाएंगे, चारों बैठ के रहेंगे। 2-4-5 घंटे की तो बात है। 2-4 घंटे बैठ के रात निकाल लेंगे, उनको भी आसरा मिलेगा और हमें भी ऐसा लगेगा कि हम किसी न किसी के कोई न कोई अड़चन में उनको मदद किया, काम आए। अब चारों आके बैठ गए, समस्या तो देख लिया उन्होंने भी। अब चारों बैठे ही थे और दरवाजा खटखटाया।
और उसी समय और एक जोड़ा आया, एक पति पत्नी आए कि आपके इस कुटिया के अलावा कोई और सहारा नहीं है, बारिश हो रही है, हमको थोड़ा रुकना है। अब पति देखने लगा पत्नी की तरफ, पत्नी कहने लगी चिंता क्यों करते हो, संतोष तो दोनों थे, दो लोग सो के रात निकाल सकते थे, अब 4 आ गए तो बैठ के निकालेंगे, और 2 आना चाहते तो आने दो, 6 खड़े रह के निकाल लेंगे, खड़े रह के। और क्या है, यह है संतोष। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई तकरार नहीं, कहीं कोई अर्जी नहीं, सब कुछ है वो बहुत है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, हमको मनुष्य शरीर दिया है। तो ये संतोष भक्ति में चाहिए, ये अंग है भक्ति का। नहीं तो एक उदाहरण और दे दूं कि एक सेठ जी थे धनवान, और इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि उसकी गिनती करना वो भूल गया, गिनती के ज्यादा। एक दिन उसने अपने एक नौकर को कहा कि भाई मेरे ये जो धन का डिपार्टमेंट है, पैसे का तू संभालता है, तो जरा कितना धन मेरे पास है उसको मिलान तो करो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या क्या कमाया। तो उस नौकर ने कहा सेठ जी आपने तो बहुत सारा धन कमाया है, अनगिनत, और बहुत जगह है आपका प्रॉपर्टी का व्यवहार, तो इनको सबको मिलाने में समय लगेगा, लगने दो। अब एक निश्चित अवधि लेकर वो गिनती करने लगा। गिनती करते करते उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि सेठ जी ने इतना पैसा कमाया कहाँ से, कितना पैसा है। अब एक कागज सेठ जी के सामने लाके रख दिया, क्या पूरी गिनती हो गई, कोई छूटा तो नहीं? नहीं सेठ जी, लगभग लगभग इसमें सभी आपकी संपत्ति का ब्यौरा, आपकी स्टेट का ब्यौरा आ गया। अच्छा कितना है बता दो। अब ये तो गणित के आंकड़ों में बताया नहीं जाता, एक सीमा है गणित की भी, लाख है, करोड़ है, नहीं फिर अब्ज है, 2-4 आगे आएंगे, फिर आगे तो हमको भी नहीं आता, आगे कितनी गिनती। तो एक समझ लो कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बिना कुछ किए जैसे आप जी रहे हो वैसे वो जी सकते हैं, इतना धन आपने कमाया। अब सेठ जी को खुशी होना चाहिए कि दुखी? सेठ जी को तो खुश होना चाहिए, 7 पीढ़ी मेरी बिना कुछ किए आराम से जी सकती है, इतना धन मैंने कमाया। एक क्षण में सेठ जी के चेहरे पर खुशी के भाव आए तो दूसरे क्षण में दुख के भाव आ गए। नौकर ने कहा सेठ जी क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? पहले तो तुम थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, मगर अभी दुखी क्यों हुए? सेठ जी कहने लगे दुखी हो नहीं तो क्या करूं, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या, 7वीं पीढ़ी तक तो बात जम गई, 8वीं पीढ़ी तक का क्या? अब तो वो उम्र भी नहीं रही, आगे भी तो मेरी पीढ़ी आएगी, उसके लिए भी तो मुझे कोई प्रयोजन करना पड़ेगा। फिर नौकर ने कहा गांव में एक बाबा है, जरा बाबा से सलाह मसला कर लो, वो कुछ न कुछ जुगाड़ बताएंगे आपको धन कमाने का। बाबा लोगों के पास रहता ही है। भागा भागा गया बाबा के पास, धन्य हो महाराज आपकी, आओ सेठ जी बोलो क्या चाहते हो। सेठ जैसे लोग किसी बाबा के पास बिना मतलब के नहीं आते, बिना मतलब के आने वाले अपने रामसनी है, बस कुछ नहीं चाहिए, बस राम राम भजन। आपके पास
बैठ के भजन करेंगे, कुछ दो बातें सुनेंगे, बस यही है हमारा प्रेम। बाकी तो सारा जग अपने अपने मतलब के लिए घूमता फिरता है। केवल हमारे भक्त बिना चाहना के, बिना लोभ लालच के बेचारे समय में से समय निकाल के सत्संग सुनते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। तो बाबा ने कहा, बोलो सेठ जी कैसे आए? तो बहुत बड़ी आशा लेके आया हूं और मुझे लगता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा रहा। बोलो। अभी मैंने मेरी प्रॉपर्टी का मोजमाप करवाया तो मुझे पता चला कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से जी सकती है। अब मैं मेरे 8वीं पीढ़ी के लिए, 9वीं पीढ़ी के लिए चिंतित हूं, दुखी हूं। उसके लिए भी कुछ कमा के जाना चाहता हूं। स्वास्थ्य का क्या भरोसा? तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि जल्दी से जल्दी मैं और ज्यादा धन कमाऊं, कम समय में ज्यादा कमाऊं। महाराज ने कहा, बिल्कुल, जितना टाइम आपने 7 पीढ़ी के आपके आने वाले उनके लिए कमाए हो, उनके उससे कम समय में आप और आगे 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी के लिए कमाओगे। जल्दी बताओ, मेरा दम निकला जा रहा है। ठीक है, बता दूंगा, केवल मेरा एक काम मानना है, छोटा सा काम है, जल्दी बताओ। मुझे धीर नहीं है, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। केवल इतना करना है कि इसी नगर में एक 80 साल की बुढ़िया है। 80 साल की बुढ़िया को 2 किलो आटा दे के आना। वैसे उसमें शेर है, शेर इधर चलता क्या? माप नहीं चलता। चलता क्या? शेर चलता। 2 शेर आटा उस माता जी को दे के आओ, फिर मैं तुमको तब तक 2-4 ऐसे बताता हूं उपाय कि जल्दी से जल्दी आप धन कमा लो। गया घर पे, अब 2 किलो क्या, 2 बोरे डाल दो। 2 किलो से क्या होगा? कहा होगा 2 किलो, मगर हम 2 बोरे डाल देंगे, दे के आएंगे। जल्दी जल्दी गया, कहा था कि तुमको ही जाना है देने के लिए और किसी के हाथ भिजवाना नहीं, नहीं तो बड़ा आदमी है, भेज दूंगे किसी के हाथ, ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी गया, दरवाजा खटखटाया, माता जी आई बाहर, हाथ जोड़ के खड़ी रही। बोलो क्या चाहते हो, क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा तो हम आपकी करने आए। अच्छा बोलो, मुझे तो कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि ये 2 किलो आटा आप रख लो। माता जी कहने लगी, क्यों रखो? नहीं नहीं, हमको देना है। अगर 2 में राजी नहीं तो 2 बोरे रख लो पूरे। मगर पहले ये तो बताओ, क्यों मुझे तुम देना चाहते हो? भाई हमारी इच्छा हो गई आपको देने की, आप ले लो, हम प्रार्थना करते हैं। माता जी कहने लगी, शेठ जी जरूर ले लेती, मगर मेरा आज का भोजन हो गया, मेरा आज का तो कल के लिए रखूं। कल भी तो दिन निकलेगा, कल भी तो भूख लगेगी। तो माता जी कहने लगी, कल का कल देखेंगे, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? अरे ऐसा कैसा हो सकता है? कल भी आपको भूख लगेगी, आज आपने भोजन कर लिया, कोई बात नहीं, हमको आने में देरी हो गई, मगर कल के लिए तो रखो। बुढ़िया मना कर गई, नहीं माने तो कहने लगी, जब मुझे ये गारंटी हो जाए मैं कल रहूंगी तो लूं। जब मुझे मेरे जीवन का पता नहीं है तो मैं क्यों आपकी कर्जदार बनूं, आपसे क्यों लूं? शेठ जी कहने लगे, ये कैसी बुढ़िया है? 2 किलो मामूली आटा कल के लिए नहीं ले रही है, वो कह रही है कि कल मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी इसका भी पता नहीं। माथा ठनका। और मैं कितना मूर्ख, मेरी 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी के लिए मैं सोच रहा हूं, ये बुढ़िया कल की नहीं सोच रही है, और मैं कितनी दूर की सोच रहा हूं। समझ आ गई, युक्ति काम कर गई। भागा भागा गया,
महात्मा जी के पास, धन्य हो गुरुदेव, आपने मुझे संभाल लिया। जीवन का बहुत कुछ मैंने ये प्रॉपर्टी कमाने में लगा दिया और अब भी उसी धुन में वही सब कुछ करना चाहता था। आपने मुझे रास्ता बताया, आपने मुझे बुढ़िया के पास नहीं भेजा, आपने मुझे वो अनुभव बता दिया, जीवन का सार बता दिया। तो ये है संतोष। जीना है तो शेठ जी के जैसे अगर जियोगे, कभी जीवन में संतोष नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी राम भजन करते रहो, राम भजन के साथ साथ ये गुण भी अपने अंदर आने चाहिए। भजन तो करना ही है, मगर संसार में रहना भी ज्ञान की दृष्टि से है। समझ समझ कर पैर रख के जाना है। तो महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ तुमने दिया वो बहुत दिया। अब खाली मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त हो जाना, और ये बंधन किसी ने नहीं बांधा है, हम ही स्वयं बंधे हैं। हम खुले हैं, अगर चाहे तो हम अभी बंधन मुक्त है, मगर हमने स्वयं अपने बंधन को बांध रखा है। ये मेरा घर है, ये मेरी खेती है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। ये हम ही कह रहे मेरा 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 मेरा, ये मेरा ही तो बंधन है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो पाता, शिवरन सौदा कदेहन कीना, ओ हीर मुसायो हाथा। क्या गजब का ज्ञान है महाराज का। इस जीव भाव से ज्ञान दिया है। ये जीव ने इस संसार में आके क्या किया, मैं और मेरा, इसमें अटक गया। ये मोह ममता में फंस गया और इसमें ये कीमती आयु गंवा दी, कीमती श्वासा ये जा रही है बेकार व्यर्थ। और ये जो जन्म है ये बातों बातों में बीत गया, निकल रहा है समय। दिन ब दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। और क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। सिमरन का जैसा व्यापार वो सौदा, भजन सुमिरन करना चाहिए था, भजन सुमिरन नहीं किया। अपने हाथ से मैंने ये हीरा जैसा जन्म गंवा दिया। और फिर रोगे, पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ भी करोगे तो उपाय नहीं है। उपाय अभी है, अभी हमको जागना है, अभी हमको सावधान होना है और इस मन को संसार से हटाकर भजन में लगाना है। और वो लगता नहीं है। भजन में मन राजी नहीं है, किसी का भी मन, सबका मन। अब वो राजी नहीं है तो बीच में ये प्रार्थना करनी पड़ रही है। जिसके अंडर में वो मन का कंट्रोल है उसको प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, जो निर्गुण है उस परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं। वो सद्गुरु सुखराम जी महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस मन को भजन में राजी किया है। 18 साल एक आसन पे बैठ के भजन करना कोई मामूली बात है क्या? हम जब करके देखते हैं तब पता चलता है महाराज को कितना कष्ट हुआ होगा।
कितनी तकलीफ उनको हुई होगी। निस दीन जोर भजन हम किया, निस दीन जोर भजन हम किया। बरस 18 ताई बे, बरस 18 ताई बे, पाहन पत्थर पर आसन मेरा, पाहन पत्थर पर आसन मेरा। ऋण नींद नहीं लीवी बे, ऋण नींद नहीं लीवी बे, अटकर यो रे साधो, अटकर यो रे। क्या कह रहे महाराज।